नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मिलने वाले अवकाश के बारे में, उनके नियमों के बारे में और मूल नियम के बारे में। दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्राइमरी में सेलेक्ट हुए हैं, अभी इंटर कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं, LT ग्रेड में सेलेक्ट हुए हैं, TGT PGT में सेलेक्ट हुए हैं। अभी इन लोगों को सारी चीज़ें हो सकता है जानकारी ना हो, बहुत लोगों को होगी भी। तो जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आप इन सारे नियमों को समझ जाएंगे और अपना ज़रूरत के अनुसार इनका उपयोग कर पाएंगे। बहुत बार होता है कि आपको नॉलेज नहीं होती है और फिर अपना यूज नहीं कर पाते हैं अवकाशों का, और आपको ज़रूरत भी होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, जो आपको जानकारी चाहिए वो इसमें मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए जो अवकाश है उसमें काफ़ी असमानता है, काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन कुछ ऐसे अवकाश हैं जो दोनों लोगों के मिलते हैं, कुछ ऐसे अवकाश हैं जो शिक्षकों को नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहला अवकाश है आकस्मिक अवकाश, ये शिक्षकों एवं कर्मचारियों सभी को मिलता है। यह अवकाश जो होता है प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 14 दिन के लिए देय होता है, यानी एक साल में 14 छुट्टियां ही आपको इस अवकाश के अंतर्गत मिलेंगी। इसको CL कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या है, इस अवकाश में 2 से 3 दिन का विशेष अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है। जैसे किसी शिक्षक या शिक्षिका का, कर्मचारी का ये 14 दिन की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, उसको ज़रूरत है विशेष, तो उसको 2-3 दिन का एक्स्ट्रा अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है। एक बार में आप लोग अधिकतम 10 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। यह अवकाश कर्मचारी के खाते में जमा नहीं होगी। जमा का मतलब है अगर आपने इन अवकाशों का एक साल में यूज नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक अगले साल आपके ख़त्म हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो छुट्टियां होती हैं इनमें जो संडे वाले जैसे दिन होते हैं, जो बीच में छुट्टियां पड़ती हैं उनको नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे रविवार हो गया, जैसे आपने सोमवार की छुट्टी ली और शनिवार की छुट्टी ली तो बीच में रविवार पड़ रहा है तो रविवार अवकाश में आपका नहीं जुड़ेगा। इसको CL बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा दोस्तों जो अवकाश होता है वो है यहाँ पर अर्जित अवकाश, इसको अर्नड लीव बोलते हैं, EL बोलते हैं। ये जो अवकाश है इसके लिए कुछ नियम है, देख लीजिए क्या नियम है। तो लिखा यह अवकाश प्रत्येक वर्ष 31 दिन के लिए देय होता है। 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन, 2 किस्तों में अवकाश देय होता है। ये अवकाश पूरे सेवा काल में 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है, अधिकतम 300 दिन तक आप जमा कर सकते हैं। भारत में लगातार 120 दिन की तथा भारत से बाहर 180 दिनों की छुट्टी इसके लिए अनुमान्य है अर्जित अवकाश के अंतर्गत। और दोस्तों, ये जो अवकाश है कर्मचारियों के लिए होता है, लेकिन शिक्षकों के लिए भी एक साल में एक अवकाश होता है, यानी EL होता है। अब ये शिक्षकों के लिए एक साल में एक क्यों होता है? तो दोस्तों, शिक्षकों को जो होता है जून में उनको 30 दिन की छुट्टी मिलती है, इस वजह से ये उसमें कट जाता है। वैसे जो होता है उनके लिए कर्मचारियों के लिए 31 दिन का, लेकिन शिक्षकों की 30 दिन की छुट्टियां कट हो जाती हैं, इसलिए शिक्षकों को 1 दिन का ही 1 साल का मिलता है। नहीं, आपने 10 साल सेवा करी है, अगर 10 साल नौकरी है तो आपको 10 EL के रूप में मिलेंगे। ये जो नियम है प्राइमरी शिक्षकों के लिए, इंटर कॉलेजों के लिए, जूनियर के लिए, सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए या डिग्री कॉलेजों के लिए भी मान्य है। मूल नियम यहाँ पर दे सकते हैं 81B1 में। दूसरा दोस्तों यहाँ पर चिकित्सीय अवकाश, चिकित्सा अवकाश में क्या होता है, मेडिकल लीव इसको बोलते हैं। यह अवकाश स्थायी कार्मिकों को पूरे सेवा काल में 12 माह तक पूरे वेतन पर तथा 6 माह तक अर्ध वेतन पर देय होता है। ठीक है, 12 महीने आप लोगों को पूरा वेतन मिलेगा और 6 महीने आधा वेतन मिलेगा। ये अवकाश चिकित्सीय अवकाश। ठीक है, हॉस्पिटल लीव भी हो सकती है या मेडिकल लीव। चलिए आगे देखें। यह निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर अवकाश, स्थायी कार्मिकों को यह अवकाश पूरे सेवा काल में 365 दिन तक अर्धवेतन पर देय है। यह अवकाश भी अर्जित अवकाश की तरह ही 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन कर्मचारी के खाते में जमा हो जाता है, तथा यह अवकाश भी कर्मचारी के खाते में पूरा यानी 365 दिनों तक जमा किया जा सकता है, जिसका मूल नियम 81B3 यानी निजी कार्य पर आप लोग अवकाश ले सकते हैं अर्धवेतन पर। फिर इसके बाद असाधारण अवकाश यानी बिना वेतनमान का अवकाश। इसमें क्या होता है कि यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ मिला करके अथवा बिना वेतन का अवकाश
अलग से 5 वर्ष तक देय है। 5 वर्ष से अधिक शासन द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, मतलब शासन द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है विशेष अवस्था में, लेकिन अधिकतम 5 साल तक नॉन पेमेंट लीव बोलते हैं, इसको NPL भी कहते हैं। इसके बाद ये एक विशेष अवकाश है, विशेष विकलांगता अवकाश। जैसे आपकी ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उस समय ये आपको अवकाश देय होता है। तो ये अवकाश पूरे सेवा काल में आपको 24 महीने का देय होता है, यानी 2 साल का। इसमें प्रथम 6 महीने आपको पूरा वेतन मिलेगा, ठीक है, तथा अगले 119 दिन तक आप लोग यहाँ पर प्रथम 6 महीने आपको पूरा वेतन मिलेगा और 6 महीने जो प्रथम जो होता है ड्यूटी मानी जाएगी, और अगले 119 दिन आपको पूर्ण वेतन मिलेगा, लेकिन यह अवकाश माना जाएगा। मतलब ये 6 महीने आपका रहेगा ड्यूटी और फुल पेमेंट रहेगी, इसमें 119 दिन का आपको पूरा वेतन मिलेगा, लेकिन इसमें आपका अवकाश माना जाएगा, और शेष जो 14 दिन बचेंगे इसमें आपका अर्ध वेतन पर यह देय होगा, ठीक है। 14 माह 1 दिन का ये आपको अलग से देय होगा। इस तरीके से इसके जो मूल नियम है वो इस तरीके से यहाँ पर दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले अवकाश की तरफ। ये है स्टडी लीव SL, अध्ययन अवकाश। ये अवकाश पूरे सेवा काल में 24 महीने का आप लोग ले सकते हैं हाफ पेमेंट पर। इसमें 24 माह का जब अवकाश लेंगे तो आपको आधा पेमेंट मिलेगा। एक बार में आप अधिकतम 12 माह तक की छुट्टी ले सकते हैं। ये अवकाश किसी अन्य अवकाश से घटाया नहीं जाता है। ये अवकाश केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है जिनकी सर्विस कम से कम 5 साल की हो गई हो, तथा ये अवकाश सेवानिवृत्त होने के 3 वर्ष पहले तक ही मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपकी अभी जॉब लगी है, आप अभी अगर स्टडी लीव लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेगी आपको जब तक 5 साल की नौकरी आपकी नहीं हो जाएगी। और अगर आप रिटायरमेंट की एज में हैं और रिटायरमेंट आपके होने में 3 साल से कम का समय बचा है, तब भी आपको ये छुट्टी स्टडी लीव की नहीं मिलेगी बीच में, यानी 5 साल के बाद और रिटायरमेंट के 3 साल पहले तक ले सकते हैं। इसके बाद एक कम्यूटेड लीव CL, ठीक है, ये कम्यूटेड लीव है, यानी राशिकृत अवकाश। इसमें देखिए क्या है, ये अवकाश अध्ययन की तरह ही होता है। इसमें भारत में 45 दिन तथा भारत से बाहर 90 दिन तक पूरे वेतनमान पर देय होता है, लेकिन ये अवकाश निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर जमा अवकाश में से दुगनी घटाई जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर क्या नियम है, ये दुगनी घटाई जाएगी आपका जो निजी वेतन से लेंगे, ठीक है। इसका भी नियम यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद ये विशेष अवकाश है जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही होता है, प्रसूति अवकाश है, ठीक है। इसमें इनको 2 तरह के अवकाश मिलते हैं, बल्कि कहें तो 3 तरह के अवकाश मिलते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जो महिलाएं हैं, तो देखिए इसमें क्या है, पहला लिखा है ये अवकाश केवल महिलाओं को प्रसूति हेतु एक स्वस्थ दिन 6 माह तक 2 बच्चों तक देय है, ठीक है। 6 महीने का मिलेगा और 2 बच्चों तक ही मिलेगा। पहला होता है चाइल्ड केयर लीव। अब चाइल्ड केयर लीव में देखिए बच्चों के पालन पोषण हेतु 730 दिन यानी 2 साल तक पूरे वेतनमान पर 2 बच्चों तक अलग अलग से देय है। यह 730 दिन का जो अवकाश है बच्चों के 18 वर्ष की उम्र होने तक ड्यू रहेगी। एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार यह अवकाश दिया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके अगर आपको ज़रूरत है, लेकिन एक बार में कम से कम 15 दिन की छुट्टी आपको लेना होगा, ठीक है। तो ये चाइल्ड केयर लीव होता है जिसको CCL बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला इसी में है MTP, यानी मिस कैरेज हो जाता है तो उसमें लीव भी आपको मिलेगी। गर्भ समापन अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 6 सप्ताह तक पूरे वेतन पर यानी फुल पेमेंट मिलेगा। पूरे सेवा काल में असीमित बार देय है, ठीक है। गर्भ समापन का जो मतलब है वो मिस कैरेज से यहाँ पर है, यानी बच्चा खराब होने से है, ये इसके नियम हैं। तो आप समझ गए होंगे जो महिलाएं हैं किसमें 3 प्रकार का अवकाश होता है। जैसे आपको डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, तो उस केस में आपको 6 महीने तक दिया जाएगा, अधिकतम 2 बच्चों तक, ठीक है। इसका बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव होता है, ये आपको 2 साल तक का देय होता है बच्चों की जब तक 18 साल की उम्र नहीं होती है। और तीसरा यहाँ पर होता है MTP यानी मिस कैरेज लीव, ठीक है। तो ये तीनों बातें हो गई। अब नीचे आते हैं चिकित्सालय अवकाश पर। ये उन कर्मचारियों को देय होता है जिनकी जान का जोखिम होता है,
तथा सभी विभागों के सुरक्षा गार्डों एवं बंदी रक्षकों को देय होता है। ये अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को भी देय है। प्राथमिक चिकित्सक की संस्तुति पर 6 माह तक देय है, जिसमें प्रथम 3 माह पूर्ण वेतन पर तथा अगला 3 माह अर्ध वेतनमान पर। ठीक है, 3 वर्ष बाद पुनः 6 माह का उपरोक्तानुसार देय होगा। इसके बाद एक अवकाश ये भी है, एंटी रेबीज उपचार हेतु अवकाश। अगर आपको कोई पागल कुत्ता या अन्य जानवर काट लेता है और जो डॉक्टर होता है वो आपको कहता है, जो रिकमेंड करता है कि आपको अवकाश की ज़रूरत है, आपको सर्टिफिकेट वगैरह देता है, तो आपको पूर्ण वेतनमान पर इसमें भी अवकाश देय होगा। इसमें अवकाश को दिनों की निश्चित नहीं है, जैसा चिकित्सक कहेगा, जितने दिन चिकित्सक से आप लिखवा करके लाएंगे कि हाँ इतने दिन का अवकाश देय होगा तो ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्टरों के द्वारा ही छुट्टी के दिनों की संख्या इसमें निर्धारित होती है, जिसका मूल नियम ये है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने 11 प्रकार के अवकाशों को डिस्कस किया। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हमें धन्यवाद।